राजा परमाल, जिन्हें इतिहास में एक प्रसिद्ध मध्यकालीन भारतीय शासक के रूप में जाना जाता है, का विवाह एक दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वे गुहिल वंश के थे और मवार के शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। राजा परमाल की विवाह की कहानी मुख्य रूप से उनकी पत्नी, रानी पद्मावती, के साथ जुड़ी हुई है, जिनके बारे में प्रचलित कथा और इतिहास में कई मत है। हालांकि रानी पद्मावती के बारे में अधिकतर जानकारी पद्मावत के साहित्यिक रचनाओं से आती है, जिसमें राजा परमाल का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन विभिन्न काव्य रचनाओं और लोककथाओं में उनकी शादी का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि राजा परमाल और रानी पद्मावती के बीच विवाह एक राजकुमारी के रूप में पद्मावती की सुंदरता और उनके अद्वितीय गुणों के कारण हुआ था। रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है और उनकी शादी से जुड़ी कई मिथक भी उत्पन्न हुए हैं। यह कथा भारतीय इतिहास के रोमांचक और दिलचस्प पहलुओं को उजागर करती है। राजा परमाल का विवाह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके राज्य और उनके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने में सहायक था। हालांकि इस विवाह और इन शासकों के बारे में जानकारी सीमित और विभिन्न स्रोतों में भिन्न हो सकती है, यह कहानी भारतीय शाही विवाहों और शाही संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गई है। राजा परमाल की कहानी भारतीय साहित्य और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ चुकी है और उनके पात्र को आदर्श शासक के रूप में लिया जाता है। किंतु उनके जीवन की सबसे दिलचस्प और दार्शनिक कहानी उनके एक सच्चे प्रेम संबंध के रूप में सामने आती है, जिसमें वे अपनी रानी के लिए एक आदर्श प्रेमी के रूप में देखे जाते हैं। यह कहानी प्रेम, बलिदान और धार्मिकता के सिद्धांतों को दर्शाती है। राजा परमाल की प्रसिद्धि उनके एक महान युद्ध क्षेत्र में उनके साहस और नायकत्व के कारण भी थी। उनकी शौर्य गाथाओं और युद्धों का विस्तार विभिन्न काव्य ग्रंथों में मिलता है, जिनमें उनकी वीरता और कुशल नेतृत्व का बखान किया गया है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण किए और उनमें से एक प्रमुख आक्रमण भोजपुर क्षेत्र पर भी हुआ। राजा परमाल ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। हालांकि यह लड़ाई निर्णायक नहीं रही, लेकिन यह संघर्ष गोगाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और एक साहसी योजना बनाई। आधी रात को, जब दुश्मन गहरी नींद में था, गोगाजी के सैनिक किले की पिछली दीवार से नीचे उतरने लगे। उन्होंने किले के पास के गुप्त सुरंग का उपयोग कर दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की। एक एक करके दुश्मनों के शिविरों में आग लगाई गई। दुश्मन के सैनिक बौखला गए और उनमें भगदड़ मच गई। गोगाजी महाराज की सेना ने अपने अदम्य साहस और कुशल रणनीति से दुश्मनों को पीछे हटने पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और किले पर जीत का झंडा फहराया गया, गोगाजी को अचानक खबर मिली कि दुश्मन का प्रमुख अब भी जीवित है और उसने अगले दिन एक और हमला करने की योजना बनाई है। क्या गोगाजी महाराज दुश्मन के इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या मदोगर की जीत? गोगाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और एक साहसी योजना बनाई। आधी रात को, जब दुश्मन गहरी नींद में था, गोगाजी के सैनिक किले की पिछली दीवार से नीचे उतरने लगे। उन्होंने किले के पास के गुप्त सुरंग का उपयोग कर दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और किले पर जीत का झंडा फहराया गया, गोगाजी को अचानक खबर मिली कि दुश्मन का प्रमुख अब भी जीवित है और उसने अगले दिन एक और हमला करने की योजना बनाई है। क्या गोगाजी महाराज दुश्मन के इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या मदोगर की जीत? गोगाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और एक साहसी योजना बनाई। आधी रात को, जब दुश्मन गहरी नींद में था, गोगाजी के सैनिक किले की पिछली दीवार से नीचे उतरने लगे। उन्होंने किले के पास के गुप्त सुरंग का उपयोग कर दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की। गोगाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और एक साहसी योजना बनाई। आधी रात को, जब दुश्मन गहरी नींद में था, गोगाजी के सैनिक किले की पिछली दीवार से नीचे उतरने लगे। उन्होंने किले के पास के गुप्त सुरंग का उपयोग कर दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की। राजा परमाल और महमूद गजनवी का संघर्ष। राजा परमाल की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई महमूद गजनवी के साथ जुड़ी हुई है। महमूद गजनवी, जो एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, ने भारत में कई आक्रमण किए थे। रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है और उनकी शादी से जुड़ी कई मिथक भी उत्पन्न हुए हैं। यह कथा भारतीय इतिहास